ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 22। श्लोक है रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितात् तथाहम्। श्लोक दोबारा। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। श्लोक फिर से। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है। रूपम महत् ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितः तथा अहम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। 11वें अध्याय का 23वां श्लोक चल रहा है। संधि विच्छेद। रूपम महत् ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितः तथा अहम। अभी शब्दों के अर्थ है। महाबाहो अर्थात हे विशाल भुजाओं वाले। बहुवक्त्र नेत्रम अर्थात बहु अर्थात अनेक, वक्त्र अर्थात मुख वाले, नेत्रम अर्थात नेत्र वाले। बहु वक्त्र नेत्रम अर्थात अनेक मुख वाले, नेत्र वाले। बहु बाहु रूपादम बहु अर्थात अनेक, बाहु अर्थात भुजाओं, रूपादम अर्थात विस्तारित पैरों वाले। बहुदरम बहु अर्थात अनेकों, दरम अर्थात पेट। इसके पहले श्लोक में हमने समझा भी था, उदर अर्थात पेट। बहुद्रष्टा करालम बहु अर्थात अनेकों,
दृष्टा करालम अर्थात विकराल दाढ़ों वाले, ते अर्थात आपके, महत अर्थात महान, रूपम अर्थात रूप को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, लोकः अर्थात सब लोग, तथा हम, इसमें दो शब्द है, तथा अहम। तथा अर्थात तथा, अहम अर्थात मैं, प्रव्यथितः अर्थात अत्यंत काम रहा हूं। शब्दों के अर्थ दोबारा। महाबाहो अर्थात हे विशाल भुजाओं वाले, बहु वक्त्र नेत्रम, बहु अर्थात अनेक, वक्त्र अर्थात मुख वाले, नेत्रम अर्थात नेत्र वाले। बहु वक्त्र नेत्रम अर्थात अनेक मुख वाले, नेत्र वाले। बहु बाहु रूपादम अर्थात बहु अर्थात अनेक, बाहु अर्थात भुजाओं, रूपादम अर्थात विस्तारित पैरों वाले। बहुदरम अर्थात अनेकों पेट, बहुन दृष्टा करालम, बहुन अर्थात अनेकों, दृष्टा करालम अर्थात विकराल दाढ़ों वाले, ते अर्थात आपके, महत अर्थात महान, रूपम अर्थात रूप को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, लोकः अर्थात सब लोग, तथा हम, इसमें दो शब्द, तथा अहम। तथा अर्थात सब, अहम अर्थात लोग, लोकः अर्थात सब लोग, तथा अर्थात तथा, अहम अर्थात मैं, प्रव्यथितः अर्थात अत्यंत काम रहा हूं। अभी श्लोक का अर्थ है, हे विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुख वाले, नेत्र वाले, अनेक भुजाओं, विस्तारित पैरों वाले, अनेकों पेट, अनेकों विकराल दाढ़ों वाले, आपके महान रूप को देखकर सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूं। अब विराट रूप में, जैसे कि हम अभी तक के श्लोकों में काफी सारा वर्णन समझ चुके हैं, और इन बातों को तो हमने पहले ही समझा है कि जो भी विराट रूप का वर्णन भक्ति मार्गीय चित्रों में दिखाया जाता है, या भक्ति मार्गीय लोगों ने गीता में आए हुए इन श्लोकों के आधार से जिस तरह से समझा है, वास्तव में भक्ति मार्गीय जो भी भक्त है, गीता पाठी है, वो तो हद के हिसाब से सोच रहे हैं कि ऐसे ही कोई भगवान का विशाल रूप होगा जो आसमान को छूने वाला होगा, और इस तरह से कोई सूर्य की तरह तेज निकलता होगा। स्थूल रोशनी समझ ली, स्थूल सारा श्रृंगार समझ लिया, लेकिन भगवत गीता में ही इस 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ही विराट रूप दिखाने के पहले ही इस बात को स्पष्ट किया है कि ज्ञान नेत्रों से, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, जिसे दिव्य चक्षु कहा है, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तो उस आधार से मेरे रूप को देखो,
और मनुष्य सृष्टि के बीच उसमें जड़ चेतन सहित जो कुछ भी देखना है वो देख लो। अर्थात वही हीरो पार्टधारी एडम, आदम और दूसरे अध्याय में वर्णित महादेव के लिए जो बताया है, इसी से ये अविनाशी बीज है जिससे सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। 15वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख है, जिससे पुरानी सृष्टि प्रक्रिया विस्तारित होती है। उस परम पद को जानना चाहिए। तो वही परम पद जो इस तरह से संपन्न अवस्था में विष्णु बन जाते हैं, वही विराट रूप है। और जब वो ऐसे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा से संपन्न बन जाते हैं, जिससे 9वें अध्याय में अव्यक्त मूर्ति ने कहा है, अर्थात तो शिव परमपिता के समान शंकर महादेव भी ऐसे स्टेज धारण करते हैं और उस संपन्न अवस्था के ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस, योग ऊर्जा का तेज, उस आधार से इस सृष्टि रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं, धीरे 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 पहचानते जाते हैं, उनसे जुड़ते जाते हैं और फिर एक विशाल रूप जो तैयार होता है, उसी का वर्णन इस विराट रूप में बताया हुआ है, जिसे हम अभी तक के श्लोकों में समझ रहे हैं। श्रृंगार बताया है, अनेक प्रकार के ज्ञान आयुध दिव्य गुणों से लिंपायमान सुगंधित, ऐसा वो रूप है। और इसी तरह से आज के श्लोक में, जैसे इसके पिछले श्लोकों में बताया है कि वो सनातन धर्म जो शाश्वत है उसके रक्षक है और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत वही है। इसके अलावा इस बात को भी हमने समझा कि जो कुछ भी पृथ्वी का अंतराल, आकाश, दिशाएं विस्तारित हुई है, वो भी इस विराट रूप से ही विस्तारित हुई है। अब सृष्टि स्थूल है, यहाँ पर सभी जो भी जड़ चेतन उपस्थित है सृष्टि पर, तो उनका विस्तार करने के लिए भी कोई साकार चैतन्य व्यक्तित्व ही होगा जो कि शिव समान बनते हैं और इस सृष्टि का विस्तार करने के भी निमित्त बनते हैं। इसी बात को हमने समझा है कि सृष्टि के अंत में सभी उनमें समा जाते हैं और फिर नई सृष्टि में उनको फिर सृजन के लिए छोड़ा जाता है। अब ऐसे वो विराट रूप के जो पहचानते हैं ज्ञान के आधार से, और फिर अनेक सहयोगी उनके बन जाते हैं और सबसे ज्यादा 1000 भुजाएं भी गाई हुई है। इसी तरह से विशाल भुजाओं अर्थात महाबाहो, लंबी भुजाओं के रूप में भी कुछ श्लोक में उल्लेख आया है। अर्थात ही ऐसी भुजाएं सहयोगी जो बहुत लंबे समय तक सृष्टि के आदि से अंत तक उस जो विराट रूप धारण करने वाले हीरो पार्टधारी है उनके सहयोगी बनते हैं, तो उन्हें कहा है महाबाहो अर्थात विशाल भुजाओं वाले। इसी तरह से अनेक मुख वाले हैं, अनेक नेत्र है, अनेक भुजाएं हैं। नेत्रों के लिए हमने समझा था कि जो कुछ भी देखते हैं वो भगवान को आकर के बताते हैं। इसी तरह से अनेक सहयोगी भुजाएं, विस्तारित पैरों वाले, अनेक बुद्धि रूपी पेट वाले। इस तरह से पिछले श्लोकों में हमने वर्णन समझा था विकराल दाढ़ों वाले। अब ये दाढ़े अर्थात स्थूल नहीं है जो कि इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जा रही हो, तो ये भी जो ज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ है उसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है 8 सहयोगी रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक शंख रूप मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले, अनेकों
वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूं। तो इस श्लोक में विराट रूप में, जैसे कि पिछले श्लोक में हमने समझा, ब्राह्मण सो देवताएं समाये हुए हैं, तो विराट रूप का चित्र एक भक्ति मार्ग में इस तरह दिखाते हैं। ऊपर देवताएं, बीच में भुजाओं में क्षत्रिय, पेट की तरफ वैश्य और सबसे नीचे पांव की तरफ शूद्र। उन्हीं बातों को इस श्लोक में स्पष्ट किया है। अनेक शंख रूप मुख वाले, अर्थात ऐसी अनेक आत्माएं जो ज्ञान का शंख बजाती है मुख के द्वारा, तो ये मुख ही वास्तव में शंख है। शंख के लिए हमने पहले भी समझा है, पहले अध्याय में, जैसे शंख में हवा भर करके फिर जब उसे बजाते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है, इसी तरह से यहाँ मुख ही शंख है और इसके द्वारा ज्ञान की जो गुहार, ज्ञान की आवाज चारों तरफ फैलाई जाती है। अनेक ज्ञान नेत्र वाले हैं। क्षत्रिय रूप भुजाएं जो त्रेता युग में दिखाई जाती है, कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले, और वैश्य रूप पेट जो पेट के धंधाधोरी को ही महत्व देते हैं। तो ऐसी सारी आत्माएं भगवान के इस विराट रूप में समा जाती है याद के द्वारा। इसी तरह से विकराल दाढ़े, अर्थात जो आसमान में भी एटम बम छोड़े हुए हैं, नीचे समुद्र में जमीनों में भी एटम बम दबा के रखे हैं, तो यही भगवान की दाढ़े है। जैसे दाढ़ों में कोई चीज, जैसे दाढ़ों में कोई चीज रखी जाए तो पूरी तरह से दब जाती है, इसी तरह से इन एटम बम्बों में सारी सृष्टि दब जाएगी, पीस जाएगी। तो ऐसा ये जो महाभयंकर रौद्र रूप है, जब अंतिम समय में एटॉमिक विस्फोट महाविनाश शुरू हो जाएगा, यही शिव समान बने महादेव जब ऐसा रौद्र रूप धारण करेंगे विनाश के लिए, तो उनके ऐसी संपन्न अवस्था के आधार से इस सृष्टि में भी विनाश की पूरी तरह से परछाई छा जाएगी। जब ऐसा विनाश का माहौल बनेगा तो वो सब हालत देख करके सभी भयभीत होकर के कांपते। इसी बात को इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। अभी आगे इन्हीं बातों के लिए जहां जहां अन्य अध्यायों में उल्लेख आए हुए हैं, उसे देखते हैं रेफरेंस श्लोक के तौर पर। आगे है रेफरेंस श्लोक। सबसे प्रथम आज के श्लोक में 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में उल्लेख आया है महाबाहो। इस शब्द का उल्लेख लंबी भुजाओं वाले, और वो लंबी भुजाएं कौन है, तो सबसे पहले लंबे समय तक भगवान के सहयोगी बनने वाले अष्टमूर्ति रूप सहयोगी अष्टदेव, जिन्हें 8 वसु कहा हुआ है, तो वो लंबी भुजाएं बताया है। दूसरे अध्याय का 68, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68, और 5वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में भी उल्लेख आया है महाबाहो, हे महान अष्टदेवों की सहयोगी रूप भुजाओं वाले। अगला रेफरेंस श्लोक है आगे है 10वें अध्याय का 11वें अध्याय का 10, 11वां, और 11वें अध्याय का 16वां। अध्याय 11 का 10, 11, इस श्लोक में भांति भांति के अनेक मुख, नेत्र, ऐसा उल्लेख आया हुआ है, और
अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 में अनेक राजयोगी सहयोगी भुजाओं वाले ऐसा उल्लेख है, और कुरुवंशी वैश्य रूप पेड़, देवरूप मुख और नेत्र वाले ऐसा उल्लेख आया हुआ है। अगला रेफरेंस श्लोक है आगे है अभी अगले रेफरेंस श्लोक किसमें है? 11वें अध्याय का 46, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46। इसमें उल्लेख आया हुआ है 1000 सहयोगी भुजाओं वाले, और 11वें अध्याय का 25, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25। इसमें उल्लेख आया हुआ है नीचे ऊपर के बम्बो रूपी विकराल दाढ़ों वाले, और इसमें ही जो विनाश का महाभयंकर रूप है विकराल दाढ़ों के कारण, उस बात का भी उल्लेख है कि प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी मुखों को देखकर दिशाएं भूल गया हूँ। ऐसे ही 11वें अध्याय का 27, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 27, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता लंबी जीप के मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे। तो यहाँ पर मूल बात एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले ऐसा उल्लेख आया हुआ है। आगे है अभी आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं, और श्लोक का अर्थ भी इस तरह से समझा है कि विराट रूप में जो अनेक प्रकार के मुख हैं, अर्थात ज्ञान शंख बजाने वाले मुख, महाबाहो अर्थात लंबे समय जो सहयोगी बनते हैं अष्टदेव,
उनके लिए उल्लेख आया है जो भगवान के सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। और इसी तरह से क्षत्रिय रूपी भुजाओं वाले, वैश्य रूपी पेट वाले, शूद्र रूपी कलयुग में जो पांव दिखाए जाते हैं, और साथ ही में विकराल दाढ़ों वाले। और ऐसा जो भगवान का रूप है विशाल, उसे देख करके सभी लोग और अर्जुन भी भय से कांप रहे हैं। अर्थात ये विराट रूप इस तरह से इतना भयानक होगा जो ज्ञान के आधार से यथार्थ रीति नहीं समझ पाते हैं, तो विनाश काल में उस रूप को देख करके सभी भयभीत होते हैं। अभी आज के श्लोक का उच्चारण समझते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुखों रूप शंख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कामी इस्लामी जंघाओं और शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले, आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुखों रूप शंख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कामी इस्लामी जंघाओं और शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बमों की विकराल दाढ़ों वाले, आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1735, डिस्कशन नंबर 1735, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 8 सहयोगी रूप विशाल भुजाओं वाले। सदैव आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी नहीं होते हैं। महाबाहो नहीं कहा है गीता में। भगवान को क्या कहा है? भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं। लंबी का मतलब पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक सहयोगी बनती है। तो लंबी भुजाएं हुई है। कोई आत्मा ऐसी भी तो होती होंगी। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? 84 जन्म कायम है। अरे है कि नहीं? जन्म है तो जो 84 जन्म सृष्टि पर सदा कायम है, उसके कोई सहयोगी होते हैं या नहीं होते हैं? से अंत होते हैं, वो भगवान के सहयोगी। और लंबी भुजाएं हैं क्या छोटी भुजाएं? लंबी महाबाहु हो क्या? अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1230, डिस्कशन नंबर 1230, 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनेक वक्र अर्थात अनेक मुख वाले। वक्त्र
वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3222, वीसीडी नंबर 3222, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शंख रूप मुख। नहीं, शंख भी तो दिखाते हैं। शंख क्या है? ये तुम्हारा जो मुख है ना, यही शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, चारों तरफ फैलती है ना। ऐसे ही तुम ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे, संसार में घूम घूम करके, पांव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, है, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पांव पांव ही। तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे, उतना उतना ये तुम्हारा शंख मुख रूपी चारों तरफ आवाज फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। और जब ये फैलाज है, आवाज फैलेगी, तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वो आज नहीं तो कल जगेंगे या नहीं जगेंगे? जग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है। अगला पॉइंट वीसीडी नंबर 2594, वीसीडी नंबर 2594, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्षत्रिय रूप भुजाओं वाले। छत्री माने भुजा है। और छत्री के बाद जब लड़ाई लड़ते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम है ना युद्ध करना, है राजा करना। तो भूमि में, कर्म भूमि में जो कर्म करने वाली इंद्रियों में मुख्य हाथ हैं, ये हाथ युद्ध तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं युद्ध? सुरक्षा के लिए युद्ध करते हैं ना, तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और जो सुरक्षा के लिए युद्ध नहीं करते हैं, बजाय सुरक्षा करने के और ही रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन जाते हैं, तो फिर वो नीचे धर्म के कहे जाते हैं। इस्लाम धर्म में फिर और नीचे कर्म करते हैं, तो फिर वो पांव। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 233, वीसीडी नंबर 233, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वैश्य रूप पेट वाले। जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई उनका नाम पड़ा गया वैश्य। द्वापर में होते हैं वैश्य। विशेष इंद्रियां कहाँ पर होती है? पेट में। वहां से विशेष संतान पैदा हुई द्वापर युग से। वो द्वैतवादी युग है। उस द्वैतवादी युग में दो दो बातें शुरू होती है, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं। के धर्म स्थापन हो जाते हैं। इब्राहिम बुद्ध टाइप के गुरु नानक के धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म दबाई दिया जाता है।
जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई उनका नाम पड़ा गया वैश्य। द्वापर में होते हैं वैश्य। विशेष इंद्रियां कहाँ पर होती है? पेट में। वहां से विशेष संतान पैदा हुई द्वापर युग से। वो द्वैतवादी युग है। उस द्वैतवादी युग में दो दो बातें शुरू होती हैं, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम बुद्ध का गुरु नानक के धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म दबाई दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1171, बीसीडी नंबर 1171, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शुद्ध रूप पैरों वाले। उस विराट रूप में चोटी के ब्राह्मण भी हैं, फिर मस्तक समान देवताएं भी हैं, भुजा समान क्षत्रिय भी हैं, जंघाओं और पेट समान वैश्य भी हैं और पांव के समान शूद्र भी है। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले और नीच ते नीच शूद्र संप्रदाय भी हैं। शूद्र उनको कहा जाता है जो क्षुद्र कार्य करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं? उनको पता ही नहीं है हमारी माँ कौन है, बहन कौन है, पुत्री कौन है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो माँ के ऊपर भी अत्याचार, बहन के ऊपर भी अत्याचार और फिर बेटी के ऊपर भी अत्याचारी बनते हैं। अगला पॉइंट बीसीडी नंबर 1865, बीसीडी नंबर 1865, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले। है? पेट को लंबा नहीं किया, भुजाएं भी इतनी लंबी नहीं, टांगों को इतना लंबा क्यों कर दिया? क्योंकि ज्यादा दुख कौन से युग में होता है? कलयुग में। तो दुख का समय लंबा या सुख का समय लंबा? दुख का समय बहुत लंबा लगता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2130, बीसीडी नंबर 2130, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले। ये भी इस समय में बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि कलयुग को इतनी लंबी टांगे क्यों दे दिए हैं? क्योंकि सतयुग में जो देवताएं रहते हैं, त्रेता में जो भुजाएं स्वरूप रहते हैं और द्वापर में जो पेट समान पेट की पूजा करने वाले वैश्य रहते हैं, धंधा दौरी करने वाले, उन सब का वजन कौन उठाता है? टांगे उठाते हैं। देखो कलयुग को लंबी टांगे दे दी। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1243, बीसीडी नंबर 1243,
32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले। ये यूरोपीय देश, ये अमेरिका, जहां बड़ी बड़ी महलमाड़ियां अटारियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े धनाढ्य बैठे हुए हैं, कितने शराबी कबाबी हैं। वो यादव इतने अहंकारी हैं कि अंत में आपस में ही लड़कर के एटम बमों से सारी दुनिया को खलास कर देंगे। ये उनके बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए मूसल हैं, जो गीता में बताया है। भगवान कहते हैं ये एटम बम मेरी दाढ़ें हैं, ऊपर की दाढ़ें हैं जो आसमान में भी तैर रही है, नीचे की दाढ़ें हैं जो जमीन में और समंदर के अंदर भी पनडुब्बियों में तैर रही हैं। एटम बम रूपी दाढ़ें, इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। अब से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम रूपी दाढ़ों का किसी को पता था। अब कोई भी जान सकता है, देख सकता है। ये यादवों के पेट से निकले हुए मिसाइल्स और ये भगवान की दाढ़ें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। जैसे कि श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, महाबाहो अर्थात 8 विशेष सहयोगी रूप भुजाएं, जिनके लिए बताए कि 84वें जन्म तक भी, आदि से अंत तक भी वो आत्माएं सबसे ज्यादा भगवान के सहयोगी बनते हैं। और भगवान तो संगम युग में है। इसके अलावा हीरो पार्टधारी के अन्य जन्मों में भी वो आत्माएं सहयोगी ही रहती है। अनेक मुख बताए हैं, तो जो आगे चल कर के बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे, ऐसी आत्माएं निकल पड़ेगी जो भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। तो माइक ही, ऐसी आत्माएं ही अनेक मुख हो गई। और शंख रूप मुख अर्थात इसके लिए बताया कि शंख जो है वो आवाज करता है और चारों तरफ आवाज फैलती है। तो ऐसे जो घूम घूम करके सेवा करते हैं, चारों तरफ मुख से शंख बजाकर ज्ञान सुनाकर आवाज फैलाते हैं, तो उन्हें मुख रूप शंख शंख रूप मुख बताया हुआ है। जिसके लिए पॉइंट में बाबा ने बताया कि पाव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा चक्कर लगा लगा करके, सेवा के चक्कर लगाकर जो आवाज फैलाते हैं, तो उन्हें शंख रूप मुख बताया हुआ है। इसी तरह से क्षत्रिय रूपी भुजाओं वाले, जो कि इस तरह से युद्धों को महत्व देते हैं, उन्हें बताया हुआ है क्षत्रिय रूप भुजाओं वाले। वैश्य रूप पेट वाले, जिनके लिए बताया द्वापर युग से जिन्हें ज्यादा पेट की चिंता होती है, तो उससे ही विशेष संतान पैदा होना फिर शुरू होता है, तो वो वैश्य हो गए। और इसके अलावा शुद्र रूप पैरों वाले, तो जिसके लिए बताया विराट रूप में मस्तक समान देवताएं, भुजाओं समान क्षत्रिय, जंघाओं पेट समान वैश्य और शूद्रों को पाव के समान दिखाया हुआ है, जो कि नीच संप्रदाय अर्थात नीच कार्य करते हैं। जिसके लिए बाबा ने उदाहरण बताया पॉइंट में कि जो
कलयुगी दुनिया में अत्याचारी होते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं, तो उनके लिए बताया ऐसे शूद्रों को पैर की तरफ दिखाया हुआ है। और इन टांगों को विराट रूप में सबसे ज्यादा लंबा दिखाते हैं, क्योंकि कलयुग में जहाँ शूद्र बैठे हुए हैं पाँव की तरफ, वह दुख भी बहुत लंबा होता है। और इसी के लिए बताया कि इस सारे विराट रूप का जो भार है वो टांगे उठाती है, अर्थात ही इन सब का भार देवताएं, क्षत्रिय रूप भुजाएं, वैश्य रूप पेट वाले सबका भार वो टांगे उठाती है। तो उनके लिए बताया हुआ है कलयुगी टांगों वाले, शूद्र रूप पैरों वाले, और दाढ़े बताया हुआ है ये एटम बॉम्ब ही भगवान की दाढ़े है जो प्रत्यक्ष में इस समय दिखने में आती है। तो ये आज के श्लोक का जो पॉइंट्स हमने समझे उसे सार में अभी समझा, और अभी रिवीजन है। रिवीजन के लिए 9वें अध्याय का 14वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14 है। और 9वें अध्याय में हम काफी सारी बातें समझे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत में ये जो बात हम समझे हैं कि जो भगवान के प्रति भगवान पापों से मुक्त होने के लिए ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान की विशेषता है राज विद्या राजगुह्यम, राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है। लेकिन जो भगवान के ज्ञान पर श्रद्धा भावना नहीं रखते हैं वो फिर द्वापर युग में चले जाते हैं, अर्थात ही हिंसक राक्षसों का मार्ग अपनाते हैं, जिसे दक्षिणायन मार्ग भी कहा हुआ है। और इसी के लिए ही भगवान का परिचय 9वें अध्याय में दिया है। अव्यक्त मूर्तिना जो शिव समान बनते हैं, महादेव, उनके महत्व के लिए बताया क्यों अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तारित होती है। उनके योग बल की खुराक से नए प्राणी निर्माण होते रहते हैं। ज्ञान के द्वारा उन प्राणियों का भरण पोषण किया जाता है। और जिस तरह आकाश में वायु सब जगह उपस्थित है, इसी तरह ये परम ब्रह्म ही, माँ ही, बड़े से बड़ी माँ ही परम आकाश है, और जिसमें सारे प्राणी समाये हुए हैं। और इसी तरह से बताया कि यही आत्मा अर्थात अव्यक्त मूर्तिना जो बने हुए हैं उनके आधार से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, और अंत में सब उनमें समा जाते हैं। परम पिता की अध्यक्षता में ही हीरो पार्टारी के योग बल से ही ये सारी सृष्टि कलयुग से विपरीत गति में परिवर्तित होकर सत्युग की दुनिया शुरू हो जाती है। और जिनके द्वारा ये सारा कलयुग अंत में कार्य होता है सृष्टि परिवर्तन का, वो तो साधारण तनधारी होते हैं दिखने में। तो उनके द्वारा जो महेश्वर, प्राणियों के महेश्वर कार्य करते हैं, उन्हें न पहचान पाने के कारण मूर्ख लोग उनकी अवज्ञा करते हैं। और ऐसों के लिए बताया है मोघाशा मोघ कर्मानो, व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्मों के सहित ऐसे व्यर्थ ज्ञान वाले, विपरीत मन बुद्धि वाले, तामसी प्रकृति को, राक्षसी स्वभाव को ही धारण करते हैं। और ऐसों के लिए बताया हुआ है ये तामसी प्रकृति का आश्रय लेने वाले राक्षसी संप्रदाय है। और इससे विपरीत जो भगवान को पहचानते हैं उनके लिए बताया हुआ है कि वो पहचान करके एक भगवान को अव्यभिचारी याद करते हैं, जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में उत्तुंग कैलाश शिखर पर ऐसी आत्माओं को दिखाया जाता है, रुद्रगणों को। इसके अलावा आज के श्लोक में जो भगवान को पहचानने वाले हैं उनके बारे में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14 है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14
दोबारा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए ऐसे निर्माण चित्त सदा योगी जन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। इस श्लोक में जो भगवान को जानते हैं उनकी महिमा बताई, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया हुआ है कि जो निरंतर भगवान का श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं जो सतत भगवान की अंदर ही अंदर ज्ञान का स्मरण करते हैं, महिमा करते हैं, भगवान के बारे में ही सोचते हैं, याद करते हैं और साथ में यतेंद्रिय यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत, यतेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और विनम्र रहते हुए ऐसे निर्माणचित योगी जन महाकाल की ही उपासना करते हैं और कल्याणकारी ड्रामा समझ, अर्थात जीवन में जो भी विघ्न आएंगे उनके लिए जो भी होता है कल्याणकारी है ऐसे समझ निरंतर अव्यभिचारी याद करते रहते हैं। तो ये भगवान को पहचानने वालों की निशानी बताई हुई है और इसी संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। 8वें अध्याय का 11वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11। इसमें भगवान को पहचानने वाले जिसके लिए बताया ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं और ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य व्रत का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं उनकी प्राप्ति बताई है विष्णु लोक परम पद की। इसके अलावा 7वें अध्याय का 28, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 28, इसमें उल्लेख आया हुआ है धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। आगे है 6वें अध्याय का 13-14, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 13-14। इस श्लोक में भी भगवान को याद करने का तरीका और विशेषकर याद करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहने का उल्लेख आया हुआ है। जो भगवान को श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो पहचानते हैं वो याद करते हैं तो उसके लिए तरीका और साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इसके अलावा 10वें अध्याय का 9वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9, जो इस 9वें अध्याय के 14वें, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 14 में उल्लेख आया हुआ है वो महाकाल की ही सतत उपासना करते रहते हैं कल्याणकारी ड्रामा समझकर। और ऐसे भगवान को याद करने वालों की निशानियां और प्राप्ति इस 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताई है। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, मेरे विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। इस तरह से 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में हमने रेफरेंस श्लोक सहित मूल बातों को समझा है कि भगवान को पहचान कर जो निरंतर भगवान की अव्यभिचारी याद करते हैं वो फिर संतोष पाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहते हैं और भगवान को याद करते हैं कल्याणकारी ड्रामा समझ।
आगे है पॉइंट्स। बीसीडी नंबर 2624, बीसीडी नंबर 2624 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हैं। भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं? 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गए। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोट के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। आगे है बीसीडी नंबर 2798, बीसीडी नंबर 2798 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सदा योगी जन कल्याणकारी ड्रामा समझने वाले ज्ञानी। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है, दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के उस स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश। जहां कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाशें माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं। जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। तो जहां शमशान घाट में इतनी लाशें बिखरी हुई हैं, वहां कोई रहना पसंद नहीं करता है। दुनिया वाला कोई वहां रहना पसंद करता है? नहीं। अरे पुरुषार्थ की इतनी ठंडी होती है, कोई वहां टिक नहीं सकता। लेकिन ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज जो दिखाई गई है, उस ऊंची स्टेज में रहने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। दुनियावी मान मर्तबा भोगने वाले नहीं हैं। इंद्र देवता की तरह नाच गाने में मस्त रहने वाले नहीं हैं। बस एक लौ लगी हुई है, किसकी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी जो पॉइंट हमने सुना है वो वार्तालाप नंबर 784, डिस्कशन नंबर 784 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निर्माण चित्त योगी जन महाकाल की लगन से उपासना करते हैं।
अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। रिवीजन पूरी होने के बाद प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट है, तो इसीलिए आप सभी लाइन में क्लास में जुड़े रहिए। अभी आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23। श्लोक है रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टाकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्। श्लोक दोबारा। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टाकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्थात, हे 8 सहयोगी रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक शंख रूप मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले, आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। श्लोक का अर्थ अभी अभी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा ही है। अभी आगे श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। आगे है रेफरेंस श्लोक। महाबाहो के लिए दूसरे अध्याय का 68, अध्याय 2 का 68, 5वें अध्याय का 3रा, अध्याय 5 का 3 नंबर। आगे है 11वें अध्याय का 10, 11वां और 11वें अध्याय का 16वां, अध्याय 11 का 10, 11 और 16 नंबर श्लोक में अनेक मुख अनेक नेत्र का उल्लेख आया हुआ है, अनेक सहयोगी भुजाओं का उल्लेख आया हुआ है। आगे है 11वें अध्याय का 46, अध्याय 11 का 46, इसमें सहयोगी भुजाओं का उल्लेख आया हुआ है। और 11वें अध्याय का 25, 27, अध्याय 11 का 25, 27, इसमें विकराल दाढ़े अर्थात एटम बॉम्ब्स जो ऊपर और नीचे रखे हुए हैं सृष्टि में, आसमान में, जमीन में, उन बातों का उल्लेख आया हुआ है दृष्टा कराला ने। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के साथ और अभी रिवीजन के साथ समझा है। और अभी आगे है अनाउंसमेंट।
अनाउंसमेंट के लिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर समय अभी शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, इस बात का हमें सभी को परिचय देना है। जो 2300 वाली रेंज की मुरलियां है, जो काफी लंबे समय की चली हुई, उसमें बहुत से मुरलियों में बाबा ने इस बात को बताया है कि साइंस के साधन जो भी निकले हुए हैं, तो उन साइंस के साधनों से जितने भी विदेशों में भारतीय बैठे हुए हैं, जो भी ऐसे विदेशी लोग हैं, उन सबको संदेश देना है। तो उस आधार से यहाँ भी, भारत में भी तो ऐसे कई जगह है, कई राज्य हैं जिन तक अभी तक संदेश नहीं पहुंचा हुआ है। कई ऐसे गांव है, कई ऐसे शहर है जो छूटे हुए हैं, और लोग तो ऐसे काफी होंगे जिनको अभी तक इस ईश्वरीय कार्य का संदेश नहीं मिला है। और जैसे कि हम अभी विकराल रूप, विराट रूप के बारे में जानकारी समझ रहे हैं, तो इस तरह से जब संपन्न रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब तो बहुत भीड़ लगेगी। लेकिन अभी हमें सेवा का चांस है। अभी जितना जितना हम अनेकों को संदेश देंगे, उतना हमारा भाग्य बनेगा। अब यहाँ दुनियावी धन की तरह ये धन दिखाई नहीं देता, ये प्राप्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जितनी सेवा करेंगे वो स्वतः ही खुशी का मेवा आत्मा में हल्कापन के रूप में महसूस जरूर होगा। तो इसीलिए ही कईयों के मन में ये भावना होती है, एक गलतफहमी होती है, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे तो होगा नहीं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जो भी हमें नजर में आ रहा है, संपर्की, संबंधी, परिचय वाले, पड़ोसी, जो भी आपके नजदीकी दूरी में है, जिन्हें आप आते जाते देखते होंगे, तो आप उन सभी को ही संदेश जरूर दीजिए। कोई भी हमसे ऐसा रह न जाए जिसे हमने इस ईश्वरीय कार्य का संदेश न दिया हो। अव्यक्त वाणियों में कई जगह ये बात बाप दादा ने बताई है। आगे कोई उल्लंघना न दे कि हमें क्यों नहीं बताया, तो उस समय कहीं ना कहीं हमें भी पछतावा होगा कि हमने इनको क्यों छोड़ दिया, इन्हें क्यों नहीं बताया। और इसके पहले अगर आप बता चुके हैं, ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, या कभी कोर्स के लिए ले गए हैं, कभी मधुबन में ले गए होंगे, तो भी आप इस संदेश प्रोग्राम में सभी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि जितने भी ज्ञान में चलने वाले हैं, एक व्यक्ति एक को भी अगर जोड़ता है, तो ऐसे काफी लोगों को संदेश मिलता जाएगा, क्योंकि वो फिर अपने से जुड़े हुए किसी न किसी को जरूर बताएंगे। तो इसीलिए प्रयास जरूर ये होना चाहिए, पूरे पॉजिटिव संकल्पों के साथ, कि हमें सभी को शिव बाबा के कार्य का संदेश देना है। और अभी दीपावली, दशहरा और नवरात्रि, ये जो सीजन चल रहा है, जो कि भारतवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माने जाते हैं, तो इन त्योहारों को सदियों से मनाते तो आए हैं लोग, लेकिन जानते नहीं है। लक्ष्मी का दिवाली में आह्वान करते हैं, तो फिर साल भर धन भरपूर रहना चाहिए घर में। किसी के पास रहता है, किसी के पास कंगाली आती है। ऊपर नीचे जीवन की स्थिति परिस्थितियां रावण जलाने के बाद भी निर्माण होती है। तो इसका क्या कारण है? नव दुर्गा पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी साल भर में जीवन में कोई विघ्न ना आए, ये तो होता नहीं है। तो इन्हीं बातों के प्रश्न लोगों के सामने रखिए और उनके मन में जिज्ञासा निर्माण कीजिए, आखिर क्यों इतने सालों से त्योहार मनाने के बावजूद भी हम सुख शांति में जीवन नहीं बिता पा रहे। इसीलिए क्योंकि भक्ति मार्गीय कथाओं के अनुसार इन बातों को फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन इनका गहरा अर्थ जो भगवान बता रहे हैं, उसे कोई नहीं जानते। तो उन्हीं रहस्यों को जानकर इन त्योहारों को मनाते हैं, तो इसकी प्राप्ति वास्तविक रूप से हो सकती है और जीवन सार्थक हो सकता है।
और इन्हीं बातों को जानने के लिए ये ऑनलाइन संदेश का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए क्यूआर कोड वो भी उपलब्ध है, साथ में लिंक उपलब्ध है, जो कि आप 98 वाला जो नंबर है 9891370007 इस नंबर से ले सकते हैं। इसके अलावा इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए सबसे पहले वेबएक्स ऐप स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर में वेबएक्स ऐप टाइप करने से ही वेबएक्स ऐप इंस्टॉल हो जाता है। और अगर क्यूआर कोड से ज्वाइन होते हैं, लिंक के माध्यम से ज्वाइन होते हैं, तो भी वेबएक्स ऐप फोन में जरूरी है। और इसमें ज्यादातर बहुत पुराने मॉडल वाले स्मार्टफोन है, तो उससे वेबएक्स ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो आईसोम के लिए डायलिंग नंबर भी उपलब्ध है। डायलिंग नंबर है 01164800114। ये नंबर जिससे हम भी अपने मीटिंग में ज्वाइन होते हैं। और मीटिंग आईडी है 25149728 623। मीटिंग आईडी हिंदी में 25149278 623। पासवर्ड 01124। पासवर्ड 01124। पासवर्ड हिंदी में 011124। और इस बात के लिए खास आप सभी को जानकारी दीजिए, जिन्हें भी आप ज्वाइन करेंगे, इसमें कोई फीस नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, ना ही आपको कुछ मेहनत करनी है। सिर्फ आपको सुनना है, जानकारी लेनी है कि भगवान आकर के इस सृष्टि पर विशेष क्या कार्य कर रहे हैं। और अभी भाषाओं का डिटेल्स, हिंदी का प्रोग्राम 2 दिन के बाद ही है, तो इसीलिए आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिए अपने जो भी परिचय वाले हैं उन्हें बताने की। इसके अलावा जिस दिन प्रोग्राम होता है तो उसके पहले भी आप जरूर उन्हें फॉलो अप कीजिए कि अभी टाइम हो रहा है, आप ज्वाइन हो जाइए या उन्हें सिखाइए। जो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं आप उन्हें कॉन्फ्रेंस में लेकर के लेकिन ये संदेश जरूर दिलवाइए। तो भाषाओं का डिटेल्स है, हिंदी के लिए 21 अक्टूबर, हिंदी के लिए 21 अक्टूबर, इंग्लिश के लिए 22 अक्टूबर, इंग्लिश 22 अक्टूबर, तमिल के लिए 23 अक्टूबर, तमिल 23 अक्टूबर, बंगाली के लिए 24 अक्टूबर, बंगाली के लिए 24 अक्टूबर, तेलुगु के लिए 25 अक्टूबर, तेलुगु के लिए 25 अक्टूबर, मराठी के लिए 26 अक्टूबर, मराठी के लिए 26 अक्टूबर, कन्नड़ 27 अक्टूबर, कन्नड़ 27 अक्टूबर, गुजराती 28 अक्टूबर, गुजराती 28 अक्टूबर, नेपाली 29 अक्टूबर, नेपाली 29 अक्टूबर, उड़िया 30 अक्टूबर, उड़िया 30 अक्टूबर। इसमें खास बातें हैं, रात को ही ये प्रोग्राम है जिस समय सभी बाहर से अपने घरों में ही रहते हैं। रात को 8 से 9 बजे तक, नाइट 8 PM से 9 PM तक सभी भाषाओं का प्रोग्राम इसी समय पर है। और अभी ये अनाउंसमेंट पूरी हो चुकी है और साथ ही में आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।